तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि रिक्वायरमेंट्स which are related to the functional aspect of software fall into this category। यानी वैसा रिक्वायरमेंट जो रिलेटेड होता है फंक्शनल एस्पेक्ट से सॉफ्टवेयर के अंदर, वही क्या होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट एज द सॉफ्टवेयर शुड सिस्टम शुड डू। यानी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है कि क्या आपका सिस्टम जो है किस तरीके से वर्क करना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है एग्जांपल के तौर पे कि अ सिस्टम मस्ट सेंड एन ईमेल व्हेनेवर अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। यानी कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, कुछ कंडीशन के माध्यम से कुछ कंपनी है, वो एक मेल को सेंड कर रहा है किसी भी सर्टेन कंडीशन के तौर पे, तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एज इट रिलेट्स टू द सिस्टम फंक्शनैलिटी। यानी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर को किसके, सिस्टम के, जो रिलेट करता है सिस्टम फंक्शनैलिटी को। अगला पॉइंट कह रहा है कि द फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट द ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज दैट अ सिस्टम मस्ट बी एबल टू परफॉर्म। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्या करता है, ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज को, जो भी परफॉर्मेंस हमारा होता है उसको मेंटेन करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी इंक्लूड, यानी कौन कौन चीजों को फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंक्लूड करता है वो आपके सामने मौजूद है। पहला आपका है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा टू बी इंटर्ड इनटू द सिस्टम। यानी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इंटर हो सिस्टम के अंदर, वो इसके अंदर आएगा। सेकंड आपका है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बाय ईच स्क्रीन। थर्ड आपका है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क फ्लो परफॉर्म बाय द सिस्टम। फोर्थ आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम रिपोर्ट्स और अदर इनपुट्स। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ आपका है कि हु कैन इंटर द डेटा इनटू द सिस्टम। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज डिजाइन टू बी रीड बाय ए जनरल ऑडियंस। यानी जनरल ऑडियंस के द्वारा डिजाइन किया जाता है, रीड किया जाता है। अब बारी आता है एग्जांपल की, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के एग्जांपल की। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल इंटरफेस रिक्वायरमेंट की रिगार्डिंग है। फील्ड 1 फील्ड 2 आपको दिख रहा होगा, जिसमें एक्सेप्ट न्यूमेरिक डेटा बिफोर एंट्री, यानी एंट्री से पहले न्यूमेरिक डेटा को एक्सेप्ट करना। सेकंड आपका है ओनली एक्सेप्ट डेटा बिफोर द करंट डेटा, यानी करंट डेटा से पहले एक्सेप्ट करना डेटा को। उसके बाद आपका है बिजनेस रिक्वायरमेंट, डेटा मस्ट बी इंटर्ड बिफोर रिक्वेस्ट कैन अप्रूव्ड। थर्ड आपका है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, नंबर्स ऑफ डेटा एंट्री ग्रुप इंटर रिक्वेस्ट बट कैन अप्रूव डिलीट रिक्वेस्ट। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब आ रही आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी किस तरीके से हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी आइडेंटिफाई either from an informal problem description document or from a conceptual understanding of the problem। एंड अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि फॉर दिस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी मॉडिफाइड एंड अदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला आपका है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिक्वायरमेंट विच आर नॉट रिलेटेड टू द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉल इनटू दिस कैटेगरी। यानी वैसा रिक्वायरमेंट जो फंक्शनल एस्पेक्ट को कैरी नहीं करता वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि दे आर इम्प्लिसिट और एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच यूजर्स मेड assumptions ऑफ, यानी किन किन चीजों को ये मेड करता है। पहला आपका है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मोस्टली डिफाइन द ओवर एट्रीब्यूट ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि सम ऑफ द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर, जिसमें क्या है, जिसमें है पहला परफॉर्मेंस, जो क्या करता है 100 हार्डवेयर पर सेकंड को कैरी करता है। सेकंड आपका है इंटरफेस, जो कैपेबल होता है इंपोर्ट करने के लिए डेटा को ईडीडी मेथड के फॉर्मेट में। थर्ड आपका है ऑपरेशनल, जिसमें क्या कह रहा है कि मस्ट नॉट रिक्वायर मोर देन 1 MB ऑफ मेन मेमोरी। एंड फोर्थ आपका है रिसोर्सेस विल यूज वायरलेस इंक्रिप्शंस। फोर्थ आपका है वेरिफिकेशन, ऑल द डेटा अपडेट्स मस्ट बी ट्रेसेबल। एंड सिक्स्थ आपका है सिक्योरिटी। उसके बाद आपका है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के बाद लास्ट आपका है रिलायबिलिटी। इन सारी चीजों को जो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीजें भाग लेती हैं। अब बारी आता है डिफिकल्टीज इन स्पेसिफाइंग द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कौन कौन से डिफिकल्टीज आती हैं। पहला पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू गेदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिकॉज, क्योंकि
क्योंकि जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि दे आर हार्ड टू क्वांटिटी, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस विदाउट सम ट्रायल एंड एरर प्रोटोटाइप, यानी बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी एरर के हम उस चीज को उसके क्वांटिटी को उसके डिफिकल्टीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। थर्ड आपका है कि सर्टेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर हैंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शनल एंड द नॉन फंक्शनल सिक्योरिटी। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्टेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में बी कन्फ्लिक्टिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग इसके डिफरेंस देख लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।